जय गुरुदेव। ओम गणपतये नमः। मां शारदाय नमः। भौर भाई, आप ऐसे बताइए, जैसे ये कुंडली के अंदर 2 ग्रहों की युति, 4 ग्रहों की युति किस भाव में बढ़िया रहती है? ये ग्रहों की युक्ति भाई ऐसा है कि भाव निर्धारित करते हैं कि वो मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में, सम में है, उच्च में है, नीच में है। ग्रहों के 5 प्रकार के स्वभाव होते हैं। जैसे आम जिंदगी में अपने साथ होते हैं, वैसे ही ग्रहों के साथ होते हैं। पहला होता है उच्च का, तो वो उच्चता का ही कार्य करेगा। नीच नीचता का करेगा। नीच आदमी कभी अच्छे कार्य कर पाया है? नीच आदमी अच्छा करते नहीं कभी। तो फिर वो ग्रह भी वैसे ही हैं, अच्छा नहीं कर पाएगी उस जातक के साथ ही। फिर होती है मित्रता की, वो मित्रता वाला उसको ही सपोर्ट करेगा, उस ग्रह को। शत्रु का, शत्रुता के द्वारा। सम नो लॉस नो प्रॉफिट वाला होता है, न तो उसका भला करेगा न बुरा करेगा। मंगल की, तो मंगल के बारे में देखेंगे। मंगल उसका उच्च का है, नीच का है। 10वां भाव आपका व्यापार का है, पिता का है, राजकोष का है। तो उसके अंदर उसका बेटा उसको राजयोग दिलाएगा, अच्छा व्यापार पे लेके जाएगा। तो वैसे सारों ग्रहों की, जैसे 9 के 9 ग्रह हैं, तो उनके स्वभाव आपस में उच्च नीच के। जैसे लगन के अंदर 4 ग्रह बैठ के, इसके अंदर एक ही उसका होगा, बाकी तो सारे वो में कोई एक मित्रता राशि को एक तरह से उसका वैसे हो। बाकी जो आपने पहले कहा कि ग्रहों की युक्तियों का और उनके योगों का, तो ग्रहों के अंदर योग 2 ग्रहों से मिल करके जो योग बनता है उसे युक्ति कहते हैं। तो अपन सबसे पहले देखें तो सूर्य को। सूर्य अगर बुध के साथ बैठ गया तो सूर्य बुध राजादित्य योग। सूर्य बुध तो ये साथ में रहते हैं, लमसम एक ग्रह के पीछे चलते हैं। हाँ, सूर्य बुध राजादित्य योग भी बनता है आपका। सूर्य के साथ में राहु या केतु बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण योग कहते हैं। सूर्य जो पिता का कारक तत्व है, आत्मा का कारक तत्व है, तो सूर्य के साथ में अगर राहु बैठ गया या केतु बैठ गया तो सूर्य ग्रहण योग बन गया। सूर्य ग्रहण योग से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर वो लूज हो जाएगा। वो करने को तो बहुत कुछ करेगा, लेकिन जब कर नहीं सकता, वो नहीं करेगा, बहुत कुछ फुली एंटरटेनमेंट करेगा, फुली सक्सेस के लिए करेगा, चैंपियन होगा। लेकिन उस चैंपियन को कहे आज कंपटीशन, आज कुछ ये कार्य कर और तेरी चैंपियनशिप दिखा, फाइनल मैच में वो फाइनल मैच के अंदर वो अटक जाता है। मतलब 99% पर हार जाता है। 99% पे हार जाता है। जैसे चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा और गुरु, गज केसरी योग। ये तो वो योग बहुत फेमस है, लोग बताते हैं कुंडलियों में गज केसरी योग। गज केसरी योग का तो बहुत ही, मतलब गज कहते हैं हाथी को, केसरी कहते हैं राजा को। मतलब हाथी के ओहदे के ऊपर बैठा हुआ राजा, उसके समान योग। ये भी आपके जब चंद्रमा की महादशा और गुरु का प्रियंतर आए तब उसके लिए गोल्डन पीरियड होगा, या गुरु की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा आए तब उसके लिए लाइफ का बहुत बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड और बहुत अच्छी अचीवमेंट उसके हाथ में आएगी। ऐसे गुरु उच्च का है या चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का है, गुरु कर्क राशि में उच्च का हो गया, कर्क में उच्च का हो गया, उच्च का हो गया, तब ये क्या है कि बहुत अच्छा ज्यादा बेनिफिट मतलब कौन से लगन में देते हैं? धनु लगन के अंदर, धनु और इस मित्र राशि, सिंह राशि भी होगी। सिंह राशि हो गया, बहुत अच्छा हो गया। सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति तो मित्र हैं। ये मित्र राशि के अंदर कहीं पर भी हो तो बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है। मित्र राशि में बेनिफिट देता ही देता है। इसकी खुद की धनु और मीन राशि हो, धनु और मीन राशि, गुरु की धनु और मीन राशि हो ही गई। लेकिन गुरु के साथ में राहु या केतु बैठ जाए तो उसे गुरु चंडाल योग कहते हैं। उसको गुरु चंडाल योग बन जाता है। और बृहस्पति और चंद्रमा ये साथ में मिलने से गज केसरी योग बन जाता है। और जैसे किसी जातक की कुंडली में कर्क लगन की कुंडली और ये लगन में ही हो जाए, ओहो क्या बात करते हो, लगन में हो जाए तो लगन के अंदर एक श्लोक है ज्योतिष के अंदर, कोई सा भी लगन हो, क्यों 12 राशियां, 12 राशियों के अनुसार लगन होता है। एक लगन आपका 3 से 4 मिनट का होता है और 30 डिग्री कवर करके लगन चेंज भी हो जाता है। 24 घंटे के अंदर 12 राशियों के अकॉर्डिंग 12 बार लगन चेंज होता है। एक लगन आपका 1.5 घंटे का अप्रोक्सली टाइमिंग लिया है, उसके अनुसार रहता है। ठीक है। अब क्या है कि जैसे आपने कहा कि कर्क लगन हो और उसके अंदर आपका गज केसरी योग हो, तो कर्क लगन का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा हुआ गज।
चंद्रमा हो ना, चंद्रमा के साथ में आके बृहस्पति बैठे वो फिर तो गज केसरी योग बन गए। लेकिन चंद्रमा 84 स्थित हो गया ना, लगन का मालिक कौन हुआ? करक लगन का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा हो गया। तो कहते हैं कि लगने से लगन करते आदिपति लक्ष्मी होगा, ये आदिपति लक्ष्मी योग बन जाता है। आदिपति लक्ष्मी योग बनता यानी है। जो धन्ना डेसेट होते बड़े बड़े जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके गुण होते हैं। कभी कभी क्या होता है, अजीब विडम्बना ये भी है वीरू भाई, कि उस जातक के जीवन में चंद्रमा या बृहस्पति की महादशा नहीं आती तो वो योग इतना फलीभूत नहीं हो पाता। दशा भी आनी जरूरी होती है। तब वो गज केसरी योग बना कैसे? चंद्रमा और बृहस्पति से। चंद्रमा बृहस्पति से होना तो बृहस्पति या चंद्रमा की उस जातक के जीवन के अंदर महादशा भी आनी चाहिए। ये बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। जब आप कुंडली देखते हैं तो उसके अंदर आप उसके वर्ण देखो, आप उसकी योनि देखो, आप उसका वर्ग देखो, आप उसका लगन देखो, आप उसका वर्ण वर्ग योनि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। बने किस लिए हैं? जैसे कुछ जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं तो वो क्या है, जैसे कुंडली नहीं होती तो उसको प्रश्न कुंडली के आधार पर उसका प्रश्न बता देते हैं। कुंडली भी हो भी भैरू भाई तो भी प्रश्न कुंडली बनानी चाहिए कि वो आया है अभी अपने पास बेटा, उसकी परिस्थिति क्या है, हालात क्या है। कई बार कुंडली सही ढंग से प्रेडिक्शन नहीं दे पाती और कुंडली से ज्यादा प्रश्न कुंडली फलादेश दे जाती है। वो कहते हैं ना, आदमी तीर से नहीं मरता तुक्के से मर जाता है। तो तुक्के वाली बात नहीं है, लेकिन तुक्का सही ढंग से काम कर जाता है। जैसे हमारे गुरुजी शंकर चंद त्रिपाठी थे, हम लखनऊ गए हुए थे नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चंद त्रिपाठी जी। तो वो क्या प्रश्न कुंडली के आधार पर सारा फल वो कुंडली पे देते ही नहीं थे। वो प्रश्न कुंडली के आधार पर प्रश्न कुंडली पे वो कोई प्रश्न करता, कोई उनको फोन करता, फोन भी नहीं रखते। तो आपने देखा होगा बटन वाला फोन रखते थे। इतने बहुत बड़े मतलब बहुत ऑफिसर ग्रेड से थे, बड़े बड़े नेता वगैरह, नेता ओबामा, इंदिरा गांधी, आपका अटल बिहारी वाजपेयी सभी जाते थे, उनके पास जाते थे ना। फिर भी देखो उनके घर के अंदर एक कोना गोबर से निपा हुआ था। वहीं यानी कि वो ईशान कौन था क्या उनका? ईशान कौन था? ईशान खाली था, तुलसी थी और गोबर से निपा हुआ रखते थे। और इतनी बड़ी कोठी के मालिक, कितनी बड़ी कोठी। एकदम वो शांत स्वभाव के थे। तो इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। आज हम यही